अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुनैन इब्न इसहाक के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे साबित इब्न कुर्रा के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बैतुल हिकमत के मुतरजमीन में से दो मुतरजिम के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो यूहना इब्न मसूया, दूसरा हुनैन इब्न इसहाक। आज हम पढ़ेंगे तीसरा साबित इब्न कुर्रा। साबित इब्न कुर्रा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेंगे हुनैन इब्न इसहाक के बारे में, ताकि हमें चीज़ें याद रह सके। हुनैन इब्न इसहाक के तारुफ में हमने क्या पढ़ा था कि उनका नाम जो था पूरा हुनैन इब्न इसहाक अल इबादी था, और वो खिलाफत अब्बासिया के अजीम और नामवर यानी ग्रेट और फेमस मुतरजमीन यानी ट्रांसलेटर था, और वो कबीला इबाद से ताल्लुक़ रखता था। और उनकी पैदाइश कब हुई थी? 809 एडी में 809 एडी में इराक के एक मकाम हिरा में पैदा हुआ था, और 70 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई थी। ये उनके तारुफ में ये सब बातें हमने पढ़ी थी। उनके फजल कमाल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बेहतरीन तबीब था, अजीम मुतरजमीन यानी ग्रेट ट्रांसलेटर था, और बुलंद पाया मुसन्निफ यानी ग्रेट राइटर था। और उनको जो सबसे ज़्यादा मतलब शोहरत हासिल हुआ एज अ ट्रांसलेटर यानी मुतरजमीन के तौर पर। और हमने ये भी पढ़ा था कि हुनैन बहसियत तबीब कि वो उतना तो मतलब मशहूर नहीं था, शोहरत हासिल नहीं हुआ था एज अ फिजिशियन, लेकिन ये बात कंफर्म होता है कि वो इलाज व मुआवजा यानी ट्रीटमेंट क्या करता था। तो एक वाक़या हमने पढ़ा था कि खलीफा मामून एक मरतबा उनको गलत फहमी में हुनैन को क्या कर दिया था, कैद खाने में डाल दिया था। उसी दौरान वो बीमार हो गया। जब किसी से फ़ायदा ना हुआ तो हुनैन ने उनका इलाज किया था, और जिससे फ़ायदा हो गया था और खलीफा ने खुश होकर उसे माफ़ कर दिया था। और हमने पढ़ा हुनैन बहसियत मुतरजिम यानी वो एट द सेम टाइम वो क्या था, यूनानी, सरियानी, फ़ारसी और अरबी ज़बानों में माहिर था। और उसकी जो एबिलिटी थी यानी ट्रांसलेट करने का, जिसको देख करके खलीफा मामून ने उसको बैतुल हिकमत के शोबा तराजिम यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन का निगरान मुकर्रर कर दिया था। हुनैन जो था वो बकरात और जालिनूस और दस्तरदूस जैसे अजीम अतिब्बा के किताबों का तर्जुमा क्या करता था। हुनैन ने किसी किताब का तर्जुमा करके जब भी मतलब तर्जुमा करता था हुनैन किसी भी किताब का, तो वो खलीफा मामून के सामने पेश करता था। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। और वो जब किताब सामने पेश करता था खलीफा मामून के, तो खलीफा मामून जब उनकी काम को देख करके यानी उनके तर्जुमा को देख करके बहुत खुश होता था, और उन किताब के वज़न के बराबर उसको सोना यानी गोल्ड देता था हुनैन इब्न इसहाक को। तो बैतुल हिकमत में एक यहाँ पे ये भी पढ़ा था हमने कि बैतुल हिकमत में मुतरजमीन की एक जमात हुनैन की निगरानी में काम करता था, यानी उसके अंडर में एक ग्रुप काम करता था मुतरजमीन का। और हमने पढ़ा था हुनैन दूसरों के तराजिम की इस्लाह यानी उसकी करेक्शन भी करता, यानी कोई अगर तर्जुमा करता था, अगर उसमें कोई गलती होती तो उसको करेक्ट भी करता था। हुनैन की वजह से ही तिब यूनानी यानी उसकी वजह से ही तिब यूनानी का ज़्यादातर किताबें अरबी ज़बान में मतलब मुंतकिल किया था, कन्वर्ट किया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि हुनैन जो था वो किन किन अतिब्बा की किताबों का तर्जुमा करता था, बकरात, दस्तरदूस, जालिनूस वगैरह का। तो बकरात की किन किताबों का तर्जुमा किया था? किताबुल फुसूल, किताबुल इखलाक, किताबुल जुनैन, किताबुल तबीयतुल इंसान, ये किताबें थी जो बकरात के इनका तर्जुमा किया था हुनैन इब्न इसहाक ने। और दस्तरदूस की किताब किताबुल हशाइस और जालिनूस की किताब जामे अल इस्कंदरनैन का तर्जुमा हुनैन ने किया था। और हमने पढ़ा था हुनैन बहसियत मुसन्निफ कि उन्होंने कौन कौन सी किताब, वो तर्जुमा के अलावा किताबें भी लिखा करता था। उनकी दो किताबें मशहूर है, किताबुल मसाइल और अशर मकालात की लाइन, ये दो किताबें उन्होंने लिखी थी। किताबुल मसाइल मगरिब में लातनी नाम यानी क्वेश्चंस मेडिसिनल से बहुत मशहूर है। तो ये हमने पढ़ा था हुनैन इब्न इसहाक के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं साबित इब्न कुर्रा के बारे में, उनका तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। साबित इब्न कुर्रा का पूरा नाम अबुल हसन साबित इब्न कुर्रा अल हिरानी है, यानी इनका पूरा जो नाम है अबुल हसन साबित इब्न कुर्रा अल हिरानी, यह पूरा नाम है इनका। साबित का शुमार बैतुल हिकमत के चोटी के तर्जुमा निगारों में किया जाता है, यानी बैतुल हिकमत में जो तर्जुमा निगार थे उनमें से जो है टॉप ट्रांसलेटर में से
उनका नाम आता है किसका? साबित इब्न कुर्रा का। साबित 836 एडी में हैरान में पैदा हुआ, यानी 836 में हैरान एक जगह है, वहां पे वो पैदा हुआ था, इसलिए हैरानी कहलाया। ईरान में पैदा हुआ इसलिए वो क्या कहलाया? हिरानी कहलाया। यहाँ पे हमने उसका नाम पे भी देखा था, आगे लगा हुआ था अल हिरानी। यह इसी वजह से ईरान में पैदा हुआ था इसलिए उसको अल हिरानी कहलाया। 67 साल की उम्र में उसकी वफात हो गई थी, यानी 836 एडी में पैदा हुआ था और 67 साल की उम्र में उसकी क्या हो गई थी? वफात हो गई थी। साबित मजहब से साबित था, यानी स्टार वर्शिपर, यानी तारों को पूजने वाला, यानी तारों की परस्तिश करने वाला था वो। उसका मजहब क्या था? साबित था। साबित अपने जमाने का बेहतरीन तबीब, मुतरजिम और मुसन्निफ था, यानी उस वक्त का वो जो था सबसे मतलब बेहतरीन जो था तबीब था, मुतरजिम था और मुसन्निफ था। तो हमने तारुफ में क्या पढ़ा कि अगर लिखने आ जाएगा तारुफ उसके साबित इब्न कुर्रा का, तो हम क्या लिखेंगे? उसका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन साबित इब्न कुर्रा अल हिरानी। और वो पैदा कहाँ हुआ था? तो वो ईरान में पैदा हुआ था 836 एडी में और 67 साल की उम्र में उसकी वफात हो गई थी। और उनका मजहब क्या था? साबी मजहब से ताल्लुक रखता था, यानी स्टार वर्शिपर। और वो अपने ज़माने का बेहतरीन तबीब, मुतरजिम और मुसन्निफ था। ये इनके हो गए तारुफ। अब हम पढ़ते हैं तालीम और तरबियत, यानी साबित इब्न कुर्रा की वो तालीम और तरबियत कैसे हुई और कहाँ पे हुई। साबित इब्तदाई तालीम हैरान से हासिल किया, यानी उसका जो प्राइमरी एजुकेशन जो है, यानी इब्तदाई तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल किया था? हैरान, यानी जहाँ पे वो पैदा हुआ था ईरान में, वहीं से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल किया। साबित आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद चला गया, यानी हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ पे चला गया था? बगदाद चला गया, जहाँ उन्होंने इल्म मंतिक फ़लसफ़ा नुजूम व तिब हासिल किया। यानी आला तालीम हासिल करने के लिए वो बगदाद चला गया, जहाँ पे उन्होंने कौन कौन से इल्म हासिल किया? इल्म मंतिक, फ़लसफ़ा, नुजूम व तिब। नुजूम मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, यानी चांद तारे सितारों के बारे में पढ़ता था वो। साबित के माली हालात कमज़ोर थे। खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात मोहम्मद बिन मूसा नाम के एक शख्स से हुआ जिसकी पहुंच शाही दरबार तक था। उन्होंने साबित की सलाहियत को देखकर बहुत मुतासिर हुआ और अपनी सिफारिश से साबित को दरबार में मुंजिम या एस्ट्रोनॉमर के ओहदे पर फाइज करवा दिया। यानी ये कहता है कि साबित का जो माली हालात था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसी दौरान जो है उनकी मुलाकात जो है मोहम्मद बिन मूसा नाम के एक शख्स से हुआ, ठीक है, जिनका पहुंच जो था शाही दरबार तक था। जब मोहम्मद बिन मूसा ने साबित की सलाहियत को देखा तो वो काफ़ी मुतासिर हुआ, यानी उससे अट्रैक्ट हो गया और वो अपनी सिफारिश से क्या किया? साबित इब्न कुर्रा को शाही दरबार में मुंजिम यानी एस्ट्रोनॉमर के ओहदे पर, यानी उसके ओहदे पर उसको क्या कर दिया? फाइज कर दिया, यानी उस ओहदे पर उसको नौकरी दिला दिया। साबित ने शाही कुतुब खाने से इस्तिफादा किया और अपने इल्म में बेपनाह इजाफा किया। यानी जब साबित इब्न कुर्रा शाही दरबार में मुंजिम या एस्ट्रोनॉमर के पोस्ट में जब फाइज हुआ, यानी काम करने लगा, तो वहाँ के कुतुब खाने से इस्तिफादा मतलब होता है फ़ायदा उठाया, यानी उससे फ़ायदा उठाया और अपने इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, यानी तरक्की किया। अब हम लोग पढ़ते हैं फजल व कमाल। इल्म तिब के ताल्लुक से साबित इब्न कुर्रा की शख्सियत के 3 पहलू हैं: तबीब, मुतरजिम और मुसन्निफ। यानी अगर फजल व कमाल देखें तो वो क्या है? एक तबीब भी है, मतलब फिजिशियन, और क्या है? मुसन्निफ है और मुतरजिम है, यानी फिजिशियन है, ट्रांसलेटर है और राइटर है। ये इनके फजल व कमाल में। साबित इब्न कुर्रा बतौर मुतरजिम ज़्यादा मशहूर हुआ, यानी साबित इब्न कुर्रा जो मशहूर हुआ वो बतौर मुतरजिम यानी एज अ ट्रांसलेटर ज़्यादा मशहूर हुआ। था तो तबीब भी था, मुसन्निफ भी था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोहरत मिला वो एज अ ट्रांसलेटर उसको ज़्यादा मिला। अब हम लोग पढ़ते हैं साबित बहैसियत तबीब। मुआलिज के तौर पर भी साबित का मर्तबा ऊंचा है, यानी इसका मतलब ये है कि साबित इब्न कुर्रा जो एज अ फिजिशियन बहुत ही अच्छा था, यानी बेहतर इलाज करता था।
साबित इलाज व मुआवजा यानी ट्रीटमेंट में हिकमत से काम लेता था और अक्सर कामयाब रहता था। यानी वो जो ट्रीटमेंट करता था वो बड़ी अक्लमंदी, हिकमत मतलब होता अक्लमंदी यानी विजडम, बड़ी अक्लमंदी से इलाज करता था और अक्सर वो इलाज में क्या रहता था, कामयाब रहता था। साबित के कुछ अक़वाल इसकी तिबी हज़ाकत की दलील है। यानी साबित इब्न कुर्रा ने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे उसके तिबी हज़ाकत का मतलब होता है यानी तिब से रिलेटेड वो कितना मतलब उसको नॉलेज था उसके बारे में, इस उनके अक़वाल से यानी उनके कौल से पता चलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं साबित के अक़वाल, यानी साबित इब्न कुर्रा ने कौन कौन सी बातें कही है उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी अतिब्बा अगर कोई कौल देता है यानी कोई बातें कहता है तो वो बड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है, वहां से क्वेश्चन आने की जो है ना चांसेस बढ़ जाता है। तो इन बातों को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं उन्होंने कौन कौन सी बातें कही है। तो पहली बात ये कहा है कि उन्होंने बूढ़े आदमी के पास अच्छा बावर्ची और अच्छी कनीज मत रखो। पहली बात क्या कहा उन्होंने कि बूढ़े आदमी के पास अच्छा बावर्ची और अच्छी कनीज मत रखो। उन्होंने ऐसी बात क्यों कहा है उसका जवाब अगले पॉइंट में, ठीक है। जिस्म का आराम कम खाने पर है, तो यह है दूसरी बात उन्होंने कहा। तो यहाँ पे अगर अच्छा, यहाँ पे जो पढ़े बूढ़े आदमी के पास अच्छा बावर्ची नहीं रखना चाहिए। अगर अच्छा बावर्ची रखेंगे तो बेहतरीन खाना बनाएगा वो, जब बेहतरीन खाना बनाएगा तो वो ज्यादा खाएगा बूढ़ा आदमी, तो ज्यादा खाने से उसको क्या होगा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है, वो कमजोर होता है, कमजोर होने लगता है, तो जिससे उसको जिस्म को आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा था बूढ़े आदमी के पास अच्छा बावर्ची और अच्छी कनीज मत रखो। तो अच्छी बावर्ची वाला जो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, जिसका जिस्म का आराम कम खाने पर है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि नफ्स का आराम कम गुनाह पर है। यानी अगर कम गुनाह करेंगे तो हमारा नफ्स जो है आराम करेगा, यानी आराम मिलेगा हमारे नफ्स को। तो अगर अच्छी कनीज होगी, यानी कनीज मतलब बोलते हैं मैड, यानी जो नौकरानी होती है, अगर अच्छी नौकरानी यानी कनीज होगी तो उससे क्या होता है कि गुनाह की तरफ लोग आमादा होने लगेंगे। जब गुनाह ज्यादा होगा तो नफ्स क्या होगा, नफ्स को आराम नहीं मिलेगा। तो इस वाले बातों का जवाब यहाँ पे है, ये तीसरे पॉइंट में, और ये वाली बातों का जवाब जो है अच्छा बावर्ची ये दूसरे पॉइंट में मिल जाता है। और चौथा बात उन्होंने ये कहा था कल्ब का आराम कम सोचने पर है। यानी अगर हम कम सोचेंगे तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा, यानी आराम मिलेगा। तो ये थे साबित इब्न कुर्रा के अक़वाल, यानी उन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी। अब हम पढ़ते हैं साबित बहैसियत मुतरजिम, यानी एज अ ट्रांसलेटर। बैतुल हिकमत में तर्जुमा निगारों का एक ग्रोह हिरान से ताल्लुक़ रखता था जो यूनानी किताबों के अरबी तराजिम किया करता था। साबित उन्हीं में से एक था और अपने काम में अफजल था। यानी बैतुल हिकमत में जो तर्जुमा निगारों यानी ट्रांसलेटर का एक ग्रोह आया था, कहाँ से, हिरान से आया था, जो यूनानी किताबों का जो है अरबी में तर्जुमा करता था। तो उन्हीं में से, उन्हीं ग्रुप में से साबित इब्न कुर्रा भी था, ठीक है, जो अपने काम में अफजल था, यानी सबसे बेटर था। साबित की इबारत यानी फ्रेज सलीस और बहुत खूबसूरत होता था। यानी वो इबारत भी लिखा करता है, यानी फ्रेज लिखा करता है, यानी फ्रेज बोलते हैं यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस का एक पार्ट्स होता है फ्रेज, जो सलीस यानी आसान और खूबसूरत होता था। यानी जो फ्रेज लिखता था वो बहुत ही आसान होता था और बहुत ही खूबसूरत होता था। साबित ने जिन तबी कुतुब के तर्जुमा किए उनमें बकरात, अरस्तु और जालिनूस की किताबें शामिल है। यानी वो किन किन लोगों की किताबों का तर्जुमा किया था, वो बकरात की किताबों का, अरस्तु और जालिनूस की किताबों का तर्जुमा किया था साबित इब्न कुर्रा ने। साबित ने दूसरों के तर्जुमों पर इस्लाह भी किया। यानी इस्लाह मतलब बताया मैंने करेक्शन, यानी अगर कोई तर्जुमा करता था कोई मुतरजिम तो उनके किताबों का यानी उनके तर्जुमों का इस्लाह यानी उसमें करेक्शन भी करता था, यानी कुछ अगर गलत हो जाता था तो उनको सही भी करता था।
साबित ने जिन किताबों के तर्जुमे या इस्लाह तर्जुमा की उनमें से चंद किताबों के नाम मंदरजा झेल है। यानी उन्होंने जिन किताबों का तर्जुमा किया या जो इस्लाह तर्जुमा यानी जो गलती था जो तर्जुमा में वो किया, उनमें से चंद किताबों का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो पहला किताब था किताब फी इख्तिसार किताब जालिनूस, दूसरा किताब फी फिल नब्ज मुख्तसर फी इस्तिक़सात लिजालिनूस, जामे किताबुल नब्ज अल कबीर। ये किताबें हैं जिनका तर्जुमा किया या इस्लाह तर्जुमा किया कौन? साबित इब्न कुर्रा ने। अब हम लोग पढ़ते हैं साबित बहैसियत मुसन्निफ। साबित तर्जुमा के साथ साथ अपनी ज़ाती किताबें भी लिखी है जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर पाई जाती है। यानी वो तर्जुमा के साथ साथ किताबें भी लिखा करता था जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर पाई जाती है, यानी मुख्तलिफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पाई जाती है। तिब से मुताल्लिक साबित की किताबों की तादाद तकरीबन 46 के करीब है, यानी 46 के करीब तिब से मुताल्लिक उन्होंने किताबें लिखी है। साबित की मशहूर किताब ज़ख़ीरा साबित बिन कुर्रा काहिरा से शाये हो चुकी है और हिंदुस्तान के लाइब्रेरियों में मौजूद है। यानी साबित इब्न कुर्रा की जो मशहूर किताब है ज़ख़ीरा साबित बिन कुर्रा, क्या नाम है? ज़ख़ीरा साबित बिन कुर्रा, जो काहिरा से शाये हुआ है। पब्लिश्ड कहाँ से हुआ है? काहिरा। काहिरा क्या कहाँ है? मिस्र की राजधानी है काहिरा, वहाँ से ये पब्लिश्ड हुआ और हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में अभी ये किताब मौजूद है। तो हमने ये पढ़ा था किसके बारे में? साबित इब्न कुर्रा के बारे में। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।